अगर आप भी क्लास छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं गणित का बिल्कुल रियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव हम करा दिए, आप लोग जाकर चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं। आपका विषय कोड 110 रहने वाला है, ठीक है। ये जो सेट ए का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है, गणित का प्रश्न पत्र रहने वाला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बिना देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। खंड अ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 से 100 तक प्रश्न दिया है, जिनमें से 50 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी से करा देते हैं। समानांतर श्रेणी जो है 20, 17, 14, 11 है, तो इसका 35वां पद क्या है। तो जब हम लोग 35वां पद निकालेंगे तो इसका जो है माइनस का ब्याज दिया जाएगा, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए, ठीक है, जिसमें से 80% क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। सेंटअप एग्जाम का भी पेपर चाहिए तो एसएमएस कर दीजिएगा। सेंटअप एग्जाम का पेपर जो है 99 रुपये में दे दिया जाएगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है 199 रुपये में दे दिया जाएगा, जिसमें 80% क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। मतलब 400 नंबर के क्वेश्चन जो है आराम से आपके टकरा जाएंगे। चलिए 2 नंबर है, समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 93 में पद हैं। तो 93 में कितने पद हैं, तो कुल 16 पद हैं, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर 990 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है, बिंदु चतुर्थ किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये ध्यान रखना है, पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस यानी कि माइनस माइनस तृतीय में, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिंदु 5 cos 0 और 0 sin 0 के बीच की दूरी है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु बी अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10, वाई अक्ष पर डाले गए लंबाई 5 और बिंदु का निर्देशांक हो, तो इसका मान जो है 10, 10 हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर बिंदु 1, 3 एवं 4, 6 के बीच की दूरी है, तो 3 रूट 2 हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5, -2 और 3, -3, 2 समदूरस्थ हो, तो समदूरस्थ का निकाल लीजिएगा, x1 -x2 y2 -y1 बटे में 2 का सूत्र बैठाइएगा, तो माइनस का 2 और 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक आयत है जिसका शीर्ष ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है और सी बराबर इतना दिया है एवं डी बराबर इतना, तो आयत का विकर्ण क्या होगा, तो आयत का विकर्ण 14 हो जाएगा, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर, यदि 0, 4, 0, 0, 3, 0 किसी त्रिभुज के शीर्ष नियामक है तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी, तो 12 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पी वाई बराबर वाई प्लस 1 वाई क्यू 2 वाई 4 है, तो जी वाई का जो मान है वाई 2 3 वक्स पी वाई जी वाई का जो घात क्या होगा, तो इसका घात क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर है, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, तो देखिए तो ये इसमें द्विघात समीकरण नहीं, ये भी नहीं है द्विघात समीकरण, ठीक है। एक्स स्क्वायर 3x ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 5x पी है तो मूलों का गुणनफल -4 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल जब -4 हो तो एक्स के जगह पर 4 यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 4 करके और फिर पी का मान जो है बराबर 10 करके निकाल देना है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर -4 माइनस माइनस पहले इसको जोड़कर फिर घटा देंगे, तो माइनस यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर है, यदि x पर -2 पी एक्स स्क्वायर एक्स छो एक गुणनखंडल हो तो पी का मान तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर है, के मान के लिए द्विघात समीकरण हो गए तो 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर -2x 3/4 के जीरो को मूलों की प्रवृत्ति होगी तो वास्तविक और असमान हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर, यदि द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर 3x का मूल -6 हो तो उसका दूसरा मूल होगा तो -3। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -8x + 5 = 0 के मूल ए और बी हो तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर -bx + c = 0 तो ए बराबर नहीं 0 का मूल होगा। तो ये वाला जो सूत्र होता है यही सूत्र है। ठीक है, बिल्कुल सही सूत्र है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर + 4ac बटे में 2a। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x² 2x + p है तो q(x²) 2x = 18 का एक ओबेनिस्ट मूल हो तो q - p का मान क्या होगा। तो ये इसका मान -3 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, किसी वृत्त के केंद्र पर 8 सेंटीमीटर जीवा लंबित है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो ओबेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 24 नंबर टीपी जो है इसका जो मान क्या होगा। तो इसका मान जो है 30 डिग्री आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, यदि tan 2a cot a इतना दिया तो इसका न्यून कोण, तो जो न्यून कोण जो है 45 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 डिग्री, हाँ ठीक है 45 डिग्री होगा। चलिए चलिए यदि साइन थीटा √3/2 है तो 90 है तो tan का मान क्या होगा। तो tan का जो मान है 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1/9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है यही जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि साइन थीटा और a/b है तो कॉस थीटा, तो ये एक सूत्र होता है p² - a² बटे में b। ठीक है, ये रूट में होता है तो ऑप्शन जो बी है यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा 13/2 कॉट थीटा, तो सेक थीटा का जब फार्मूला बैठाएंगे कर्ण वाला तो ये 12/5, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्ण बटे लंब पर। ठीक है, आगे देखिए दो घनों का अनुपात जो है 1:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका कम कर देते एक का एक ही हो जाएगा। ठीक है, ये घनाकार है तो यानी कि 16 का फिर कर देंगे, यानी कि ऑप्शन जो बी है 33 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान और उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये 1:2 हो जाएगा, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आप फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए और सेंटअप एग्जाम के पेपर के लिए इस पर SMS कर दीजिएगा। ठीक है, आप फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है 199 में दे दिया जाएगा, जिसमें से 80% क्वेश्चन आएंगे और 99 रुपये में आपको सेंटअप एग्जाम का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, इतना प्राइस कम रखा गया और बोर्ड का एग्जाम वाले सभी लोग 160 170 लेते हैं। यदि केंद्र ओ के त्रिज्या वाले वृत्त AOB है तो AVB की लंबाई क्या होगी। तो इसका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर, यदि किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई I, आधार R, त्रिज्या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो πr_l²r², यानी कि 37 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर, दो गोलों के आयतन का अनुपात 125:27 हो तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो 5:3 हो जाएगा। 38 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को लाया जाए तो शंकु का आधार होगा तो 9 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर जो है 15 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है 1356 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर 49 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है।
ठीक है, 51 नंबर है। आप लोग सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर चैनल पर देख लीजिए, अपलोड कर दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा आप लोग।